सियाटल में सुबह का 5:30 बजे है पैसिफिक टाइम। तो जनरली ये देखा जाता है कि कथा के दौरान जो ऑडियंस होते हैं, जो श्रोता होते हैं, वो कभी-कभी कथा के दौरान सो जाते हैं। लेकिन ये शायद पहली बार होगा कि कथा के दौरान जो वक्ता है, उसको भी शायद नींद लग सकती है, क्योंकि समय का प्रभाव ऐसा है। तो मैं यही सब भक्तों से अनुरोध करूँगा कि आप मेरे लिए कृपा याचना करें, आप प्रार्थना करें, ताकि मैं भगवान की प्रस्तुति सही भाव से कर पाऊँ। तो मंगलाचरण से शुरू करते हैं, फिर कथा आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकधा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामे नेति नामिने। नमस्ते सरस्वती गौरवादी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। हरे कृष्ण। शुरू करने से पूर्व मैं कृष्ण कृपा मूर्ति श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरण कमलों में दंडवत अर्पण करता हूं, जिन्होंने इस विश्व को श्रीमद् भागवतम और हरि नाम और ऐसे अनेक भेंट दिए जो शायद जीव जंतु कभी प्राप्त कर ही नहीं पाते। तो ऐसे शिला प्रभुपाद के चरण कमलों में मैं दंडवत अर्पण करता हूं। फिर मैं हरि लीला प्रभु, भावग्राही गोविंद प्रभु और जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं पार्थसारथी फाउंडेशन के, आप सबको धन्यवाद अर्पण करता हूं। आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे योग्य समझा और आमंत्रण दिया। वैसे देखा जाए तो मेरा कोई योग्यता है नहीं। जैसे आचार्यगण लिखते हैं, योग्यता विचारे किछु ना ही पाए तुम्हारा करुणा सार। अगर मैं अपना योग्यता देखूं तो मेरी तो कोई योग्यता है नहीं, क्योंकि उम्र के हिसाब से मैं आप सभी से छोटा हूं, भौतिक दृष्टिकोण से मैं आप सभी से छोटा हूं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैं बहुत ही छोटा हूं आपसे। तो वैसे देखा जाए तो मेरी कोई योग्यता नहीं। लेकिन भक्तों, भावग्राही गोविंद प्रभु और हरिलीला प्रभु, आपने मुझे आमंत्रण दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और जितने भी उपस्थित वैष्णव गण है, आपसे यही कृपा याचना करता हूं, आपसे यही भीख मांगता हूं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें, ताकि भगवान की प्रस्तुति मैं सही भाव से कर पाऊं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में और चौथे अध्याय में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, 2:4-15। ये एक ऐसा श्लोक है जो गुरु महाराज के बहुत प्रिय है। जो भक्त गुरु महाराज की कथा सुनते रहते हैं, वो सुनेंगे कि गुरु महाराज ये श्लोक मंगलाचरण में हमेशा कोट करेंगे। ये महाराज का एकदम प्रिय श्लोक है। तो मैं सोचा क्यों ना आज की कथा हम महाराज के प्रिय श्लोक से शुरू करें।
तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, यद कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यद अर्हणम लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ हम सब देख सकते हैं कि भागवत के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय का 15वां श्लोक है, 2-4-15। और जैसे ही मैं ये वर्ष शुरू किया, मैं देखा कि हरिलीला प्रभु के मुख पर एक बड़ा सा स्माइल था। तो मैं समझ गया कि भक्त तो ये वर्ष सुने ही होंगे, ये श्लोक सुने ही होंगे। तो यहाँ शुकदेव गोस्वामी क्या कहते हैं? कहते हैं कि यद कीर्तनम, यानी यद यानी जिसका कीर्तन करने से, यद कीर्तनम जिसके हरि कीर्तन करने से, यद स्मरणम जिनका स्मरण करने से, यद ईक्षणम, ईक्षणम का अर्थ है भगवान का दृष्टि, भगवान को देखने से। जैसे हम कहते हैं परीक्षित, जो व्यक्ति जो भगवान को बचपन में देखे थे उनका नाम है परीक्षित। तो यद कीर्तनम यद स्मरणम यद ईक्षणम, जिनकी कीर्तन करने से, जिनकी स्मरण करने से, जिनकी ईक्षण यानी दर्शन मात्र से, यद वंदनम, वंदनम यानी श्लोक, स्तुति और स्तव कहने से। जैसे हम भागवत में देखते हैं कि कई सारे स्तुति और स्तव है, गजेंद्र स्तुति है, ध्रुव स्तुति है, 10वें स्कंद में तो कितने सारे गीत है, गोपी गीत है, भ्रमर गीत है, युगल गीत है, प्रणय गीत है, वेणु गीत है। महाराज कई साल इन सारे गीत के रस सुनाए हैं। खासकर हम देखे हरिद्वार कथा में कई साल महाराज 10वें स्कंद के रस सब भक्तों को सुनाए हैं। तो ऐसे कई सारे वंदन हम देखते हैं भागवत में। तो यद कीर्तनम यद स्मरणम यद ईक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम, भगवान का श्रवण जो आज हम कर रहे हैं, और सिर्फ आज ही नहीं, शायद हम अगले 3-4 दिन श्रवण करने वाले हैं। और सिर्फ 3-4 दिन ही नहीं, पूरे एक साल 365 दिन पार्थसारथी फाउंडेशन में हरि कथा का श्रवण हुआ है। तो यद श्रवणम जिनका श्रवण करने मात्र से, और अंततः यद अर्हणम, अर्हणम यानी जिनका सेवा करने से, आराधना करने से। जैसे हम मंदिर में देखते हैं गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य अर्पण करते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं जिनका कीर्तन करने से, यद कीर्तनम यद स्मरणम जिनका स्मरण करने से, यद ईक्षणम जिनका देखने मात्र, जिनको देखने मात्र से, यद कीर्तनम यद स्मरणम यद ईक्षणम यद वंदनम जिनका वंदन करने से, यद वंदनम यद श्रवणम जिनका कथा श्रवण करने मात्र से, और यद अर्हणम जिनकी पूजा करने से। क्या प्राप्त होता है जब जीव इनमें से सारा जो भी 6 भक्ति के अंग है, सारे 6 अंग कर ले, या 6 में से कोई अगर एक अंग भी कर ले, तो क्या प्राप्त होता है? क्योंकि आज तो हम सब नहीं कर रहे, लेकिन श्रवण तो कर रहे हैं। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं यद कीर्तनम यद स्मरणम यद ईक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यद अर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम, जीव के हृदय में जितने भी कल्मश है, कल्मश यानी पाप, और सिर्फ पाप ही नहीं, पाप और पाप करने की जो प्रवृत्ति है, लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम, जितने भी पाप और पाप प्रवृत्ति है जीव के हृदय में, ये सारे पाप और पाप प्रवृत्ति नष्ट हो जाते हैं, पूरी तरीके से भस्म हो जाते हैं, सिर्फ भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से। अगर कथा श्रवण नहीं कर पाए तो हरि कीर्तन नहीं कर पाए तो आराधना नहीं कर पाए तो वंदन। भक्ति के 64 अंग है, हम भक्ति रसामृत सिंधु में देखते हैं। अगर हम 64 अंग में से भगवान की कोई एक अंग भी कर ले, तो वो एक अंग की इतनी महत्व है कि हृदय में जितने भी कल्मश है, जितने भी पाप और पाप प्रवृत्ति है, ये सारे नष्ट हो जाते हैं, पूरी तरीके से भस्म हो जाते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं भक्ति की इतनी महत्व है, इतनी देयर आर सो मेनी ग्लोरीज ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग अबाउट द सुप्रीम लॉर्ड। इसीलिए हम देखते हैं कि महाराज जी हमेशा इस श्लोक मंगलाचरण में ऐड करते थे, हमेशा इस श्लोक का वर्णन करते थे, क्योंकि कथा सुनने मात्र से जीव जो कई जन्मों से पाप और पाप प्रवृत्ति लेकर घूम रहा है, बस कथा श्रवण करने मात्र से ये पाप और पाप प्रवृत्ति नष्ट हो जाते हैं।
तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। सुभद्र, भद्र यानी ऑस्पिशियस, मंगलमय। सुभद्र बहुत ही ज्यादा मंगलमय। तो ऐसे सुभद्र श्री कृष्ण को, सुभद्र तो कृष्ण की बहन है, लेकिन कृष्ण उनका स्वयं एक नाम भी है सुभद्र, क्योंकि भद्र यानी मंगलमय, और कृष्ण से अधिक मंगलमय तो कोई विरला ही होगा। तो तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। ऐसे श्री कृष्ण जो भद्रमय है, मंगलमय है, इनके चरण कमलों में दंडवत अर्पण करता हूं, जिनके कथा मात्र से जीव के हृदय में जो कल्मश है वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। अगर भक्त नहीं जानते तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप इस श्लोक को बुकमार्क करें और कंठस्थ करें। खासकर जो महाराज जी के शिष्य है वो ये श्लोक कंठस्थ करें, क्योंकि महाराज जी को ये श्लोक बहुत प्रिय है। तो एक शिष्य वही होता है जो श्लोक को कंठस्थ करे, जो उसके गुरु को एकदम प्रिय हो। तो ये महाराज जी का एकदम प्रिय श्लोक है। तो इफ पॉसिबल मैं तो ऑर्डर तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन अगर हो सके तो हम इसे कंटेस्ट कर सकते हैं, तो महाराज जी बहुत प्रसन्न होंगे। तो वैसे ही हम देखते हैं कि 10वें स्कंद में जब शुकदेव गोस्वामी भागवत का वर्णन कर रहे हैं, तो ये 5वां दिन है। पहले 4 दिन में 9 स्कंद हो गए हैं, और अब 5वें दिन में शुकदेव गोस्वामी कृष्ण कथा, कृष्ण के वृंदावन की जो कथा है इसका वर्णन करते हैं। और जब अघासुर वध कथा समाप्त हो जाती है, 10वें स्कंद के 12वें अध्याय में हम देखते हैं अघासुर वध का वर्णन है। जब अघासुर वध समाप्त हो जाती है तो तब शुकदेव गोस्वामी अपने शिष्य परीक्षित महाराज से ये प्रश्न पूछते हैं कि हे परीक्षित, 4 दिन हो गए हैं और ये 5वां दिन शुरू है, और 5 दिन में मैंने तो कभी देखा नहीं कि तुम पानी ग्रहण कर रहे हो, मैंने ये भी नहीं देखा कि तुम अन्न ग्रहण कर रहे हो। तो इसका यही अर्थ हुआ कि 5 दिन से तुम भूखे हो, तुम कुछ खाए नहीं हो। तो मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा कि हम अगर चाहे तो कथा को रोक सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है, कोई देरी नहीं है। हम कथा को रोक देते हैं और तुम जाकर प्रसाद पालो, अन्न पालो, पानी पी लो, और उसके तत्पश्चात हम कथा फिर से शुरू करेंगे। तो जब परीक्षित महाराज ये सुनते हैं, परीक्षित महाराज कहते हैं, वयम धन्यथमालोके गुरोपि क्षत्र बांधवा, वयम पिबा मुहुस्त्वत्व पुण्यम कृष्ण कथामृतम। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है 10वें स्कंद के 12वें अध्याय में। परीक्षित महाराज कहते हैं, वयम धन्यतमालोके, हे गुरुवर, हे गुरु महाराज। वयम, वयम यानी प्लूरल सेंस, बहुवचन। संस्कृत में अहम, आवाम, वयम। जब हम अपने लिए कहते हैं तब अहम होता है, जब 2 जन के लिए कहते हैं तब आवाम, और जब प्लूरल में होता है बहुवचन उसे वयम कहते हैं। तो परीक्षित महाराज कहते हैं वयम, हम सब, क्योंकि कथा पंडाल में सिर्फ परीक्षित महाराज नहीं थे, अंगीर मुनि, पराशर मुनि, जैमिनी ऋषि, वेद व्यास, नारद ऋषि इत्यादि कई साधुगण उपस्थित थे। तो कहते हैं वयम, हम सब, धन्य तमालोके, हम सब भाग्यवान है, भाग्यशील है। क्यों? और इतना सुंदर तरीके से कहते हैं कि धन्य तम। तो हम जैसे इंग्लिश में देखते हैं कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ कंपैरिजन। उसी प्रकार परीक्षित महाराज कहते हैं वयम धन्यतम, धन्य, धन्यतर, धन्यतम। धन्य यानी फॉर्चुनेट, धन्यतर मोर फॉर्चुनेट, धन्यतम मोस्ट फॉर्चुनेट। तो परीक्षित महाराज कहते हैं वयम धन्यतमालोके, हे गुरु महाराज, हे शुकदेव गोस्वामी, वयम धन्यतम, वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम बहुत भाग्यवान हैं। क्यों? वयम धन्यतमालोके गुरोपि क्षत्र बांधवा, वयम पिबा मुहुस्त्वत्व, हम 5 दिन से कृष्ण कथा पी रहे हैं। आपके श्री मुख से जो कृष्ण कथा उदित हो रहा है, हे गुरु महाराज, पिछले 5 दिन से हम हरि कथा श्रवण कर रहे हैं, हरि कथा का रस पी रहे हैं। तो आप कृपया करके ये ना सोचिए कि हम कुछ खा नहीं रहे, हम पी नहीं रहे हैं। शायद
भौतिक दृष्टिकोण से मैं कुछ खा नहीं रहा हूं, लेकिन हे गुरु महाराज, आपके श्रीमुख से जो हरि कथा उदित हो रही है, ये भौतिक खाने से भी बढ़कर है, भौतिक पानी से भी बढ़कर है। ये हरि कथा की जो अमृत बह रही है आपके श्रीमुख से, ये पिछले 5 दिन से मैं पी रहा हूं। तो हे गुरु महाराज, आप कृपया करके ये ना सोचिए कि मैं कुछ ग्रहण नहीं कर रहा हूं। और शुकदेव गोस्वामी पूर्व ये कहते हैं कि समय तो बहुत है, हमारे पास समय की कोई पाबंदी नहीं, तुम चाहिए तो जाकर प्रसाद ग्रहण कर लो। तो तभी परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे गुरु महाराज, समय की पाबंदी है, क्योंकि ये 5वां दिन है और हम जानते हैं कि परीक्षित महाराज के पास और सिर्फ 2 ही दिन बाकी है, और कृष्ण के ब्रज की लीला सुनने के लिए इतने आतुर है, इतने उत्सुक है, इतनी जिज्ञासा है हृदय में, कि कहते हैं कि हे गुरु महाराज, समय तो बिल्कुल नहीं है, तो आई विल प्रिफर टू नॉट ईट एनीथिंग फ्रॉम द मटेरियल सेंस। भौतिक दृष्टिकोण से मैं कुछ नहीं खाऊंगा, लेकिन समय तो बिल्कुल नहीं है मेरे पास। तो कृपया करके हे गुरु महाराज, आप कथा शुरू रखिए, कृष्ण कथा की जो ये जो रस है, आप कृपया करके मुझे पिलाइए। वयम धन्य तमा लोके गुरोपि क्षत्र बांधवा वयम पिबामु स्वत्व कृष्ण पुण्यम कृष्ण कथामृतम। तो तब जब शुकदेव गोस्वामी ये सुनते हैं तो एकदम प्रसन्न हो जाते हैं और फिर कथा फिर से आरंभ करते हैं। लेकिन तब हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं कि हे गुरु महाराज, मेरा आपसे एक प्रश्न है। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, हाँ पूछो, क्या प्रश्न है। वो कहते हैं कि मैंने रुक्मिणी का नाम सुना है, और मैंने ये भी सुना है, मैं सुना हूं कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ हुआ था। तो मैं ये जानने के लिए एकदम उत्सुक हूं कि रुक्मिणी कौन थी, कहाँ जन्मी थी, कैसे कृष्ण के साथ मिली, कैसे कृष्ण के बारे में सुनी, क्या वो भी द्वारका में थी या कृष्ण कहीं और जाके उनसे मिले। और 5000 साल पूर्व तो कोई रेडियो, न्यूज़पेपर, टीवी ये सब तो थी नहीं। तो कैसे भगवान के बारे में सुनी और कैसे हृदय में इतनी प्रेम की लहरें उछल पड़ी। हे गुरु महाराज, मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं, आप कृपया करके बताइए रुक्मिणी कौन है और रुक्मिणी और कृष्णा का विवाह कैसे हुआ और क्या है जीवन चरित्र रुक्मिणी का। तो जब शुकदेव गोस्वामी ये सुनते हैं, बहुत प्रसन्न हो गए। यहां आचार्यगण एक बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं कि शिष्य वही है जो श्री गुरु के पास जाकर प्रश्न पूछे। जब तक जीव के हृदय में जिज्ञासा ना हो, प्रश्न ना हो, तब तक श्री गुरु भी मदद नहीं करते, तब तक भगवान भी मदद नहीं करते। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जब तक जीव के हृदय में जिज्ञासा ना हो, श्री गुरु मदद नहीं करेंगे। मान लीजिए कि एक व्यक्ति हो और उसके पेट में भूख ना हो, और ऐसे व्यक्ति के सामने अगर आप जाकर 56 भोग रख दे, गुलाब जामुन और रसगुल्ला और इस्कॉन बुलेट्स, गुलाब जामुन रख दो, और अगर आप नॉर्थ अमेरिका में हो तो गौरांगा पोटैटोस और इत्यादि कई सारे जो खाने के पदार्थ है, अगर आप ये सामने रख दो, लेकिन अगर व्यक्ति के पेट में भूख ना हो, तो क्या वो कभी अप्रिशिएट कर पाएगा? क्या वो कभी जान पाएगा कि ये बनाने में कितना कष्ट लगा है, कितना मेहनत लगा है? बिल्कुल नहीं। ही विल नेवर बी अप्रिशिएटिव ऑफ दैट 56 भोग। क्यों? क्योंकि पेट में भूख ही नहीं है। उसी प्रकार जब जीव के हृदय में आध्यात्मिक भूख ना हो, जब तक आध्यात्मिक भूख ना हो हृदय में, तब तक श्री गुरु भी मदद नहीं कर पाएंगे, भगवान स्वयं भी मदद नहीं कर पाएंगे। तो यहां परीक्षित महाराज ये सीख देते हैं कि एक शिष्य वही है जो गुरु के पास जाकर प्रश्न पूछे। यदि परीक्षित महाराज प्रश्न नहीं भी पूछते तो भी शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते रुक्मिणी और कृष्ण की विवाह क्या। लेकिन परीक्षित महाराज ये सीख देते हैं कि एक सच्चा शिष्य वही है जो जाकर प्रश्न पूछे। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। भगवत गीता में भी हम देखते हैं 4थे अध्याय में कि जीव भगवान के पास जाकर प्रश्न पूछना
प्रश्न पूछना चाहिए, श्री गुरु के पास जाकर प्रश्न पूछना चाहिए। जो वरिष्ठ वैष्णव है, उत्तम वैष्णव है, इनके पास जाकर प्रश्न पूछना चाहिए। तो यहाँ परीक्षित महाराज अपने गुरु महाराज के पास जाकर, समक्ष जाकर ये प्रश्न पूछते हैं और शुकदेव गोस्वामी इतने प्रसन्न हो जाते हैं। और अब शुकदेव गोस्वामी शुरू करते हैं उनका वर्णन। तो पिछले 20-25 मिनट से हम जो भी डिस्कस कर रहे थे, ये तो बस इंट्रोडक्शन था। असली कथा तो अब शुरू होने वाली, क्योंकि शुकदेव गोस्वामी अब रुक्मिणी और कृष्ण के विवाह एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। तो बहुत सुंदर कथा है कि एक पर्वत है जिसका नाम है हिमालय पर्वत। हम सब नाम सुने हैं हिमालय पर्वत। और अब ये जो पर्वत है, ये सिर्फ पर्वत ही नहीं, ये एक पर्सोनिफिकेशन है, ये एक व्यक्ति है। जैसे हम सब एक व्यक्ति है, उसी प्रकार ये जो पर्वत है ये एक व्यक्ति है। जिस प्रकार गिरिराज जी कृष्ण के अभिन्न अवतार है, उसी प्रकार हिमालय भी जो है ये एक व्यक्ति है। और हिमालय की बेटी का नाम क्या है? हिमालय की बेटी का नाम है पार्वती। और पार्वती का विवाह किनसे हुआ? शिव जी के साथ। यानी शिव जी हुए हिमालय के दामाद। और अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो हिमालय हुए शिव जी के ससुर। तो फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा, हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की जो बेटी है ये है पार्वती, और पार्वती के जो पतिदेव है वो है महादेव, शिव जी। और हम भौतिक दृष्टिकोण में देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति बहुत बलवान है, बुद्धिशाली है, बहुत सारा पैसा है, तो ईर्ष्या करने वाले, द्वेष करने वाले कमी नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो द्वेष करते हैं, कई लोग हैं जो ईर्ष्या करेंगे। आपके पास अगर थोड़ा ज्यादा पैसा हो या आप प्रसिद्ध हो, भक्त के समाज में अगर आप बहुत प्रसिद्ध हो, या आपके पास फैंसी गाड़ीज हो, कोई टेस्ला कार हो या बीएमडब्ल्यू हो, तो ईर्ष्या करने वाले कम लोग नहीं है। तो उसी प्रकार हिमालय पर्वत जो है एकदम प्रसिद्ध है। और हिमालय पर्वत का एक राइवल है जिसका नाम है विंध्या पर्वत। विंध्या पर्वत और हिमालय पर्वत का 36 का आंकड़ा है। हम जैसे कहते हैं 36 का आंकड़ा, वैसे हिमालय पर्वत और विंध्या पर्वत का 36 का आंकड़ा है। क्योंकि विंध्या पर्वत हमेशा ये सोचता है कि हिमालय पर्वत इतना पावरफुल है, इतना बलवान है, तो मेरी यही अभिलाषा है कि जैसे शिवजी उनके दामाद है, मेरी यही अभिलाषा है कि मेरा भी कोई दामाद हो जो शिवजी से भी बढ़कर बलवान हो, शिवजी से भी बढ़कर शक्तिशाली हो। तो ये सोच विचार करने के बाद जो विंध्य पर्वत है वो यज्ञ करने लगे। ध्यान पूर्वक सुने, ये बहुत सुंदर कथा है। यज्ञ करने लगे, जो विंध्य पर्वत है वो यज्ञ करने लगे। और किनको पुकारने लगे? ब्रह्मा जी को पुकारने लगे, क्योंकि ब्रह्मा जी तो विधाता है, क्रिएटर है। तो ब्रह्मा जी को पुकारने लगे और कई सालों तक विंध्य पर्वत यज्ञ करते रहे। और यज्ञ करने तत्पश्चात ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हो गए कि वो नीचे आए और अपने 8 नयन से, क्योंकि 4 मुख है तो यानी 8 नयन, तो 8 नयन से आश्रु बह रहे थे। टीयर्स लाइक रिवर्स वर जस्ट फ्लोइंग फ्रॉम हिज आईज। ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हो गए, रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे और कहे कि हे विंध्या पर्वत, मैं इतना प्रसन्न हो गया हूं क्योंकि इतने सालों से आप मेरी आराधना कर रहे हो, मेरी पूजा कर रहे हो, तो आप मांगिए, आपको जो चाहिए, आपको जो भी चाहिए मैं आपका डिजायर फुलफिल करूंगा। तो विंध्या पर्वत बोले कि हे ब्रह्मा जी, मेरी तो एक ही अभिलाषा है। तो ब्रह्मा जी पूछे क्या क्या चाहते हो? तो विंध्या पर्वत यही कहे कि जैसे हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत का जो दामाद है वो है शिव जी, तो मैं यही आपसे भीख मांगता हूं, यही कृपा याचना करता हूं कि मेरा जो दामाद हो वो शिवजी से भी बढ़कर बलवान हो, शिवजी से भी ज्यादा शक्तिशाली हो। अब ब्रह्मा जी के 4 मुख है, 4 दिमाग है, लेकिन कभी कभी ब्रह्मा जी बिना सोचे समझे हाँ कह देते हैं। हम देखते हैं कि 7वें स्कंद में
हिरण्यकशिपु की वर्णन है, कैसे हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत पर गए और कई सालों तक तपस्या किए और कई सारे वर मांगे ब्रह्मा जी से। घर के अंदर नहीं, घर के बाहर नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, अस्त्र शस्त्र नहीं, इंसान नहीं, जानवर नहीं, कोई पशु नहीं, जमीन पर नहीं, पानी पर नहीं, कई सारे वर मांगे और ब्रह्मा जी बिना सोचे समझे हाँ 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 तथास्तु कह दिए। और फिर ब्रह्म भगवान स्वयं कृष्ण सोच विचार में पड़ गए कि अब मैं इनका वध कैसे करूं। तो कई बार ब्रह्मा जी चार दिमाग रखते हैं लेकिन सोचते कम है और इसके वजह से भगवान तकलीफ में आ जाते हैं। तो यहां भी विंध्य पर्वत जो तपस्या तत्पश्चात यही वर मांगे कि मेरा जो दामाद हो ये इतना बलवान हो, इतना शक्तिशाली हो कि युद्ध में शिवजी को भी परास्त कर सके, युद्ध में शिवजी को भी मात दे सके। और ब्रह्मा जी बिना सोचे समझे कह दिए तथास्तु, मे योर डिजायर बी फुलफिल, तथास्तु। और ब्रह्मा जी फिर से चल पड़े उनके धाम में, सती लोक में। और जब जा रहे थे वो सोचे क्या, एक मिनट, एक मिनट, शिव जी से भी बलवान, शिव जी से भी ज्यादा शक्तिशाली ऐसे तो कोई व्यक्ति है ही नहीं, क्योंकि शिव जी तो ईश्वर है, शिव जी से कोई शक्तिशाली नहीं। अरे बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया। तो जब वापस चले गए तब ही स्टार्टेड स्क्रैचिंग हिज हेड, अपने आठों हाथ से चार मुख स्क्रैच करने लगे और सोचने लगे अरे बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्यों तथास्तु कह दिया। तो अब ब्रह्मा जी तो तथास्तु कह दिए और एक बार जब वर दे दिए, हम उसे वापस ले तो नहीं सकते, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं लेकिन वापस ले तो नहीं सकते। तो अब ब्रह्मा जी सोच विचार में पड़ गए, अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं। तो ये कथा का पहला भाग है। अब दूसरे साइड में है हमारे कंस महाराज मथुरा में, और हम जानते हैं कि कंस एकदम आतुर थे कि कब आठवां संतान देवकी और वसुदेव महाराज, कब देवकी मैया आठवें संतान को जन्म देगी और कब वे जाके आठवें संतान का वध करेंगे। तो 6 संतान जन्म लिए और सारे 6 संतान का कंस महाराज वध कर दिए। और जब 8वां संतान जन्म लिया तो ये कंस महाराज सुने, ये उनके कानों तक ये बात पहुंची कि अभी 8वां संतान जन्म लिया है। तो कंस अपने पूरी सेना के साथ वहां चले। क्यों? क्योंकि 8वें संतान का वध करना था। और जैसे हम सब कथा जानते ही हैं, मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, हम सब ये कथा जानते हैं। कंस महाराज लिए 8वें संतान को अपने हाथ पर, और जब जमीन पर पटकने वाले थे वो 8वां संतान हवाई में जाकर दुर्गा मां का स्वरूप धारण किया। That 8th child went on to become दुर्गा। और यहाँ आचार्यगण एक बहुत सुंदर बात बताते हैं, कहते हैं कि यहाँ श्रीपद हरिसूरी इनफैक्ट टीका करते हैं। श्रीपद हरिसूरी यहाँ कहते हैं कि हवा का एक और नाम है विष्णुपद, हवा का एक और नाम है विष्णुपद, लेकिन विष्णुपद का एक और अर्थ है श्री विष्णु के चरण कमल। तो विष्णुपद का 2 अर्थ हुए, एक हुआ हवा और दूसरा हुआ श्री विष्णु के चरण कमल। तो हरिसूरी टीका करते हैं कि जब कंस महाराज 8वें संतान को लेकर हवा में फेंके, जब हवा का आश्रय ग्रहण किया 8वां संतान, सो दैट 8th चाइल्ड इमीडिएटली गॉट इज ओरिजिनल स्वरूप। जो जीव का जो स्वरूप है, जो संतान का स्वरूप है, विष्णु पद को स्पर्श करते ही वो 8वें संतान का ओरिजिनल जो स्वरूप था वो फिर से आ गया। उसी प्रकार श्रीपद हरिसूरी कहते हैं कि हम सब एक ओरिजिनल स्वरूप रखते हैं गोलोक धाम में। और जिस प्रकार 8वें संतान विष्णु पद को स्पर्श करते ही, यानी हवा विष्णु इसको स्पर्श करते ही अपने ओरिजिनल स्वरूप को धारण किया, उसी प्रकार जो जीव है जब विष्णु चरण को ग्रहण करते हैं, विष्णु चरण आश्रय ग्रहण करते हैं, तो हम सभी श्री कृष्ण के साथ अपना ओरिजिनल स्वरूप फिर से पा सकते हैं।
तो बहुत सुंदर टीका करता है श्रीपाद हरिसूरी। तो यहाँ जब कंस महाराज बच्चे को हवा में फेंके तो बच्चा जाकर दुर्गा माँ बन गई, और दुर्गा माँ यही कही कि हे मूर्ख, तुम मेरा वध करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा जो वध है, जो मृत्यु का कारण है, जो 8वां संतान है, वो कहीं और जन्म ले चुका है। मैं वो 8वें संतान नहीं हूं। तुम्हारा जो 8वां संतान है, जो मृत्यु का कारण बनने वाला है, जो आकाशवाणी हुई थी देवकी और वसुदेव महाराज की विवाह के समय, वो 8वां संतान कहीं और जन्म ले चुका है और उसकी पुष्टि कहीं और हो रही है। तो हे कंस, मृत्यु तो निश्चित है, यू आर श्योर टू डाई, तुम्हारी मृत्यु तो निश्चित है। तो कंस महाराज रोने लगे और कहे कि हे दुर्गा मैया, मैं तो आपकी इतनी आराधना करता हूं, इतना पूजा करता हूं, इतना वंदन गाता हूं, आप कृपया करके कुछ तो हिट दीजिए मेरे लिए कि कहाँ है 8वां संतान और कैसे मैं 8वें संतान का वध करूं, कैसे उसे परास्त करूं, कैसे उसे मात दे सकूं। तो दुर्गा जी कहती है, मैं बस एक एक ही हिंट दे सकती हूं। वो हिंट ये है कि अगर तुम विंध्या पर्वत के दामाद बन जाओ, यानी विंध्या पर्वत की बेटी के साथ विवाह करो, तो तुम इतने बलवान बन जाओगे कि तुम शिव जी को भी हरा सकते हो। क्योंकि अभी 5 मिनट पहले ब्रह्मा जी वहां ये वर दे के गए हैं। तो यदि तुम विंध्या पर्वत का दामाद बन जाओ, विंध्या पर्वत की बेटी के साथ विवाह करो, तो तुम शिव जी से भी अधिक बलवान बन सकते हो। इससे अधिक तो मैं अभी और कुछ नहीं कह सकती, मेरे पास बस यही है, क्योंकि अभी ब्रह्मा जी ये वर दिए हैं। तो कंस एकदम प्रसन्न हो गए और कंस अपने जितने भी असुरगण थे, जितने भी राक्षस थे, सब राक्षस गण की मीटिंग बुलाए और उनके कानों में कुछ तो कहे। तो जब राक्षस गण ये सुने, वो कहे कि नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हम ये बिल्कुल नहीं कर सकते, आप किसी और को चुनिए, हम तो ये नहीं कर सकते। तो प्रश्न ये उठता है कि कंस उनसे क्या करवाना चाहते थे। कंस उन सबको बुलाए और जब वे सब मना कर दिए तो वो पूतना को बुलाए और पूतना के कान में कहे कि क्या तुम ये कार्य कर सकते हो। और पूतना कही, हाँ, ये तो मेरा एक्सपर्टीज है, मैं तो इसमें निपुण हूं, तो मैं तो ये बिल्कुल कर सकती हूँ। तो प्रश्न यही है कि कंस महाराज क्या चाहते थे पूतना से। कंस महाराज इतने क्रूर थे, वो जाकर पूतना से ये कहे कि मैं तो नहीं जानता विंध्या पर्वत कहाँ है, मैं तो नाम भी नहीं सुना हूं विंध्या पर्वत का, तो मैं तो ये बिल्कुल नहीं जानता कि विंध्या पर्वत की जो बेटी है वो कैसे दिखती है और कहाँ रहती है, तो मैं बिल्कुल नहीं जानता। तो मैं तुमसे यही कृपा याचना करता हूं कि जितने भी लड़कियां जन्म ली है, जितने भी पुत्री जन्म ली है पूरे विश्व में, सारे जो लड़कियां हैं, तुम सारे लड़कियों को यहां लेके आ जाओ, मैं सबसे विवाह कर दूंगा। तो उनमें से कोई एक तो विंध्या पर्वत की बेटी होगी, तुम सबको लेके आ जाओ, मैं सबसे विवाह कर दूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जितने भी लड़के जन्म लिए हैं सबकी मृत्यु करा दो, क्योंकि उनमें से कोई एक तो कृष्णा होंगे ना, मैं कृष्णा को तो जानता नहीं। तो सारे जो लड़के हैं, सारे लड़कों को मार दो और जितने भी लड़कियां जन्म ली है सबको यहां लेके आ जा, तो मैं सब लड़कियों से विवाह कर दूंगा और फिर ब्रह्मा के वर अनुसार मैं शिव जी से भी अधिक शक्तिशाली, अधिक बलवान बन जाऊंगा। तो पूतना कही, ठीक है। अब ये बहुत सुंदर नाम है, पूतना। जो राक्षस गण होते हैं, जो असुर गण होते हैं, जो असुर गण में भी एकदम नीच होते हैं, उन्हें राक्षस कहते हैं। और जो राक्षस में भी एकदम नीच होते हैं, एकदम पतित होते हैं, उन्हें पूतना कहते हैं। पूतना ये एक व्यक्ति का नाम नहीं है, पूतना ये कुल का नाम है। पूतना इज द नेम ऑफ अ ग्रुप। ये ऐसे कुल का नाम है जो सिर्फ बच्चों को मारने में निपुणता रखता है। देयर एक्सपर्टीज इज जस्ट टू किल चिल्ड्रन, नथिंग एल्स। तो पूतना का दो अर्थ है, एक पूत यानी शुद्धता, प्योर, और ना यानी नहीं। जो व्यक्ति के हृदय में कोई शुद्धता नहीं थी वो है पूतना।
नो प्यूरिटी, पूतना। लेकिन पूतना का एक और अर्थ है, पूतना यानी जो कुल, जो बच्चों की हत्या करने में निपुणता रखता हो, उसे पूतना कहते हैं। तो इसीलिए कंस पूतना को बुलाया और कहे कि जितने भी लड़के जन्म है सबको मार दो, और जितने भी लड़कियां हैं सब लड़कियों को यहां लेके आओ, मैं सबसे विवाह कर दूंगा और शिव जी से बलवान बन जाऊंगा। तो पूतना चल पड़ी। शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं सा खेचरी, हवा में उड़ने लगी। अब बस एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, आपके मन में ये विचार होगा कि प्रभु जी ने टॉपिक तो रुक्मिणी मंगलम दिया, अब तक तो रुक्मिणी आई नहीं, तो कृपया धैर्यता रखिए, रुक्मिणी आने वाली है बहुत जल्दी। ये एक ऐसा स्टोरी है, ये ऐसी कथा है जो भक्त बहुत कम सुने हैं, तो इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना हम ये कथा श्रवण करें। सॉरी, जैसे कंस महाराज देवकी और वसुदेव महाराज को लेके जा रहे थे, ऐसी आकाशवाणी हुई थी कि 8वां संतान जाकर उनका वध कर देगा। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन आकाशवाणी। तो पूतना उड़ने लगी, साख हेचरी, हवा में उड़ने लगी। तो ये उड़ना, ये कोई राइट ब्रदर्स ने शुरू नहीं किया था। 5000 साल पूर्व हम देखते हैं, शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं कि पूतना भी हवा में उड़ रही थी। तो वो उड़ उड़कर ढूंढ रही थी कि कहाँ है विंध्या पर्वत, कहाँ है उनकी बेटियां, कहाँ ढूंढू। और जब पूतना ढूंढ रही थी वो समय ब्रह्मा जी, अब ब्रह्मा जी गलती तो कर दिए, अब गलती को सुधारना भी आवश्यक आवश्यक है। तो वो गए सीधा राधा रानी के पास, राधा रानी के पास गए। क्यों? जाकर राधा रानी के सामने फूट फूट कर रोने लगे। तो राधा रानी के, ब्रह्मा जी क्या हुआ, आप तो विधाता है, आपको ये शोभा नहीं देती, आप मेरे सामने आके ऐसे रो रहे हो, क्या हुआ, मैं आपकी कैसी मदद कर सकती हूँ। तो ब्रह्मा जी पूरा कथा बताए कि कैसे विंध्या पर्वत यज्ञ किए और कैसे वरदान दिए। तो राधा रानी पूछी कि मैं इसमें क्या सहायता कर सकती हूँ। ब्रह्मा जी तब कहे कि यदि आप विंध्या पर्वत की बेटी बनकर आए तो श्री कृष्ण आपके प्रेमी बन सकते हैं, और विश्व में सिर्फ श्री कृष्ण ही ऐसे व्यक्ति है जो शिव जी से बलवान हो। और श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के अलावा किसी से प्रेम नहीं करते। उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के अलावा किसी से प्रेम नहीं करती। तो ब्रह्मा जी जाकर राधा रानी से कही, यदि आप विंध्या पर्वत की बेटी बन जाए तो आपके प्रेमी होंगे कृष्ण, और कृष्ण शिव जी से बलवान है। क्योंकि हम देखते हैं शिव जी का एक नाम है ईश्वर, विष्णु का नाम है परमेश्वर, लेकिन केवल श्री कृष्ण का नाम है सर्वेश्वर। ओनली कृष्णा इज कॉल्ड एज सर्वेश्वर। तो इसीलिए जब ब्रह्मा जी राधा रानी से ये भीख मांगे, ये कृपा याचना की है, राधा रानी तो एकदम करुणा की महासागर है, करुणा की मूर्ति है। तो राधा रानी कही, हाँ ब्रह्मा जी ठीक है, आप जैसे कहे मैं वैसे करूंगी। तो तत्पश्चात विंध्या पर्वत की सुपुत्री हुई श्रीमती राधा रानी। और अब पूतना हवा में उड़ रही थी, और उड़ते 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 वो आकर विंध्या पर्वत से भेंट हुआ उनका। वो दूर से देखी, अरे ये तो विंध्या पर्वत है। और विंध्या पर्वत के गोद में 2 बेटियां थी, एक नहीं 2 बेटियां थी। और विंध्या पर्वत अपने गोद में 2 बेटियों को रखकर यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ क्यों? उनके उज्जवल भविष्य के लिए। जैसे हम देखते हैं बच्चे जब छोटे होते हैं, माता पिता यज्ञ कराते हैं, दीर्घ आयु हो, बच्चा एकदम बुद्धिशाली हो, बलवान हो, बच्चा बोंधु ना हो। जैसे महाराज जी जब ये कथा बोल रहे थे तो महाराज जी यही कहे कि माता पिता यज्ञ कराते हैं ताकि उनके जीवन में कोई बोंधु बच्चा ना हो, एकदम बुद्धिशाली बच्चा हो। तो उसी प्रकार यहाँ जो विंध्या पर्वत है अपने दोनों बेटियों के लिए यज्ञ करा रहे थे उज्जवल भविष्य के लिए। तो उनके गोद में 2 बेटियां थी, और पूतना दूर से देखी और कही कि अरे ये तो मेरा काम आसान हो गया। मैं पहले तो ये सोची थी कि सारे बेटियां जितने भी जन्म है सबको यहाँ लेके आओ, लेकिन विंध्या पर्वत की जो बेटी है ये तो यही है, तो मैं क्यों तकलीफ दूं, मैं सिर्फ इन 2 बेटियों को उठा लेती हूँ और कंस महाराज के पास लेके जाती हूँ, कंस महाराज विवाह कर देंगे और शिव जी से अधिक बलवान बन जाएंगे।
ये राक्षसगण सोचते हैं, लेकिन कभी कभी सही तरीके से नहीं सोचते। ये नहीं जान पाते कि उनसे भी बढ़कर कोई है, उनसे भी शक्तिशाली कोई है। तो ये सोचते सोचते पूतना लैंड की, हाँ, एक विमान की तरह जमीन पर लैंड की और दोनों बच्चों को उठा ली और उठाकर हवा में चली गई। और जब विंध्या पर्वत ये देखे और देखने लगा, अरे बाप रे, ये क्या हो गया, इतने सालों बाद बेटी जन्मी थी, ये क्या हो गया, बेटी गायब हो गई। अब आप समझ सकते हैं कि पिताजी के हृदय में क्या क्या, लाइक व्हाट विल बी हिज फीलिंग व्हेन ही सीज बोथ हिज डॉटर्स बीइंग किडनैप्ड। अब विंध्या पर्वत की जो दोनों बेटियां थी, दोनों बेटियों का अपहरण हो गया था। तो विंध्या पर्वत ये सोचने लगे, अरे बाप रे, अरे ब्राह्मणगण, आप कुछ कीजिए, आप मेरी बेटियों को नीचे लेके आइए, आप कुछ मंत्र जपिए, मंत्र तंत्र कुछ ना कुछ कीजिए, मेरी बेटियों को नीचे लेके आइए। अब ब्राह्मण ये सोच विचार में पढ़ने लगे, वो सोचे कि ऐसा हम क्या जपे, क्योंकि पूतना तो बहुत शक्तिशाली थी। वो सोचने लगे ऐसा हम क्या जपे कि दोनों बेटियां नीचे आ जाए। लेकिन जो ब्राह्मण गण थे, वो एक मंत्र जपने लगे जिसका नाम है असुर मरण मंत्र, जिसके प्रभाव से जो असुर है उनका वध हो जाता है। वो मृत्यु पा लेते हैं। असुर मरण मंत्र। तो ये ब्राह्मण जो थे, ये असुर मरण मंत्र जपने लगे। और यहां पूतना दोनों बेटियों को लेकर हवा में आराम से उड़ रही थी। लेकिन पूतना इतनी शक्तिशाली थी कि वो इस मंत्र से मरने वाली नहीं थी। ये मंत्र बाकी असुरों के लिए ठीक था, लेकिन पूतना बहुत शक्तिशाली थी। इस मंत्र से वो मरने तो नहीं वाली थी, लेकिन एक असर हो रहा था। क्या असर था? पूतना जैसे हवा में उड़ रही थी, जो बल था उसके जीवन में, उसके हृदय में जो बल था, उसके शरीर का जो बल था, ये जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, ये बल कम होते गया। ये बल कम होते गया। इतना कम हुआ कि वो दो बच्चों में से एक बेटी को पकड़ नहीं पाई और एक बेटी को नीचे छोड़ दी। और ये बेटी जाकर एक समुद्र के बीचों बीच एक सुनहरे पुष्प, सुनहरे फ्लावर के बीचों बीच घिरी। और ये पुत्री और कोई नहीं बल्कि श्रीमती राधा रानी थी। जब सुबह वृषभानु महाराज आए जमुना जी में गायत्री करने करने के लिए, जब मंत्र जप करने के लिए वृषभानु महाराज आए, तो हम देखते हैं कई बार ये कथा सुने कि कैसे पुष्प के बीचों बीच राधा रानी उन्हें प्राप्त हुई। राधा रानी कहां से आई बीचों बीच? पूतना वहां से छोड़ी थी हवे से। तो वृषभानु महाराज राधा रानी को प्राप्त किए और पालन पोषण करने लगे। लेकिन पूतना अभी भी एक बेटी को लेकर हवा में उड़ रही थी। लेकिन जैसे जैसे यहाँ ब्राह्मण असुरम वरण मंत्र गा रहे थे, पूतना का बल इतना कम हो गया कि पूतना ने दूसरी बेटी को भी त्याग दिया। और ये दूसरी बेटी जाकर विदर्भ नामक प्रांत में घिरी, जो विदर्भ आज भी है, जो भक्त महाराष्ट्र से है। नागपुर के पास एक जगह है जिसका नाम है विदर्भ। वहां ये दूसरी बेटी जाकर घिरी, और ये दूसरी बेटी और कोई नहीं बल्कि रुक्मिणी थी। ये और कोई नहीं बल्कि रुक्मिणी थी। शास्त्र बताता है कि रुक्मिणी का जन्म इस प्रकार हुआ, जिस प्रकार राधा रानी का जन्म एक पुष्प में हुआ था, उसी प्रकार उसी समय रुक्मिणी का जन्म विदर्भ नामक प्रांत में हुआ था, महाराज भीष्म को। इसीलिए हम देखते हैं कि रुक्मिणी का एक और नाम है वैदर्भी, क्योंकि विदर्भ नामक प्रांत में जन्म ली थी। ये जगह आज भी है विदर्भ। जो भक्त महाराष्ट्र से ये वो भक्त जानते होंगे, आज भी नागपुर के पास ये जगह है विदर्भ। तो रुक्मिणी का एक और नाम है वैदर्भी, और उनके पिताजी का नाम है महाराज भीष्मक। तो ये बहुत सुंदर कथा आती है शास्त्रों में कि रुक्मिणी का जन्म कैसे हुआ। कई बार हम सुने हैं रुक्मिणी विवाह कैसे की, लेकिन ये जो कथा है ये भागवत में नहीं आती। तो भक्त बहुत कम सुने हैं कि रुक्मिणी कैसे जन्मी थी। और जब रुक्मिणी जन्मी थी, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं रुचिराणनम, रुक्मिणी बहुत सुंदर थी, उनका श्रीमुख बहुत सुंदर था। तो ये एक उपलक्षण है। जब शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमुख सुंदर था, इसका यही अर्थ है कि सिर्फ श्रीमुख ही सुंदर नहीं था, उनकी जो पूरी देह थी ये भी सुंदर थी। उनके हाथ, उनके पैर, उनके नाक,
उनके कान, उनके नयन सब सुंदर थे। लेकिन शुकदेव गोस्वामी कहते हैं रुचिराननम, श्रीमुख सुंदर था। तो भक्त समझ जाते हैं कि सिर्फ श्रीमुख ही सुंदर नहीं था, पूरा देह भी सुंदर था। और रुक्मिणी जो थी, ये एकदम लास्ट बेटी थी महाराज भीष्म की, अंततः बेटी थी। रुक्मिणी के पहले 5 उनके भाई थे, रुक्मी, रुक्म बाहु, रुक्म रथ, रुक्म माली और रुक्म केशव, और अंततः रुक्मिणी। तो अब देखते हैं कि सबका नाम रुक्म से शुरू होता है। अब ये प्रश्न होगा कि अरे ये कैसे पिताजी ये सब बेटी बेटियों का नाम रुक्म 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 रखे हैं? क्योंकि इस जगत में हम देखते नहीं कि अगर कोई भाई, 2 भाई है या 2 बहन है या भाई बहन है, तो माता पिता दोनों का नाम तो सेम सेम नहीं रखते हैं, थोड़ा तो डिफरेंस होता ही है। लेकिन यहां हम देखते हैं कि रुक्मी, रुक्म बाहु, रुक्म रथ, रुक्म माली, रुक्म केशव, रुक्मिणी, सबका नाम रुक्म से शुरू होता है। तो आचार्यगण यहाँ टीका करते हैं और कहते हैं कि क्यों सबका नाम रुक्म से शुरू होता है? क्योंकि संस्कृत में रुक्म का अर्थ है सोना, गोल्ड। ये वाला सोना नहीं, बिस्तर में सोना वो वाला सोना नहीं, बेड और पिल्लो वाला सोना नहीं, जो सोना है गोल्ड वो वाला। तो रुक्म का एक अर्थ है सोना। तो क्योंकि इन सभी का देह का जो कांति था ये सोने के समान था, इसीलिए सबका नाम रुक्म से शुरू होता था। रुक्मी, रुक्म बाहु, रुक्म रथ इत्यादि सब इतने तेजस्वी थे, बलवान तो थे ही लेकिन इतने तेजस्वी भी थे कि सब सोने के समान थे। इसीलिए सबका नाम जो है रुक्म से शुरू होता है। रुक्म इज द कॉन्स्टेंट, क्योंकि रुक्म यानी सोना, गोल्ड।